बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, हम अभी कह रहे थे कि जैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और फिर उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा, अरविंद केजरीवाल ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने सीधे इसकी तुलना जो है हेमंत सोरेन के मामले से ही की है। उन्होंने लिखा है, कुछ दिनों पहले ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने वाले, भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी द्वारा उपस्थित होने के संदर्भ में 9 समन भेजे गए थे। मगर रग रग में जिसके भ्रष्टाचार बसा हो, वो आखिर कैसे ईडी के प्रश्नों का सामना कर सकता है। परंतु आज के घटनाक्रम से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती, चाहे वो व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। 9 बार समन की अवहेलना करने के बाद जब ईडी ने कार्रवाई की और गिरफ्तारी हुई, तो यह सिद्ध हो गया कि कानून के सामने सभी समान हैं। न खाएंगे न खाने देंगे के दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुन चुनकर सभी भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह जेल तक पहुंचाया जाएगा। यह नया भारत है, यह भ्रष्टाचारियों से मुक्त भारत है। अब बीजेपी के नेता जो है हेमंत सोरेन के मामले से इसकी तुलना तो कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की बात के साथ जो हुआ वो याद दिला रहे हैं। और ये बात सही है कि हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल को भी 9 समन भेजे गए थे। 9वें समन के बाद ईडी की टीम उनके घर पहुंची और उनको गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन के मामले में भी यही हुआ था, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात पर लगातार अड़े रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या ऐसा कानूनी दृष्टि से मुमकिन भी है? क्या अब यह बात भी अदालत के सामने पहुंचेगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद भी पद पर कैसे बना रह सकता है? ये हमको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। और बहुत मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल शुरुआत में तो शायद अपनी इस बात पर अड़े रहें, लेकिन देर सवेर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा।